का प्रथम कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा के बारे में जानना। क्या प्रजा कोई दुख तो नहीं पा रही है? तो हे मंत्रीवर, हम तुमसे यह जानना चाहते हैं कि वेदशाला, पाठशाला, गौशालाएं आदि शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? हमारे राज्य में किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है? हमें अवगत कराएं। महाराज, आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशलता है, सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। क्यों नहीं मंत्री सुमंत जी, हम सोच रहे थे कि हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारे द्वारा बताया गया कि प्रजा हमारी सुख से है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। तो हमने सोचा क्यों नहीं राजा का कर्तव्य होता है प्रजा के बारे में जानना, क्योंकि कहा गया है जासु राजो प्रिय ये प्रजा दुखारी सोन पोवासो नरक के अधिकारी सोन पोवासो। वह राजा जिसके राज्य में प्रजा दुख पाती है तो वह राजा नरक का गामी हो जाया करता है। क्यों नहीं मंत्रीवर, हम बैठे सोच ये रहे थे कि हमारा चौथा फन आने वाला है, लेकिन हमें संकेत हुआ। क्या संकेत हुआ? कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। भई गिलानि मोर सुत नाही, हमारी कोई संतान नहीं है। लेकिन जिस राजा के राज्य में प्यारी प्यारी प्रजा हुआ करती है, लेकिन वहां पर राज्य चलाने वाला कोई वंशज ना हो, तो वह राजा क्या सोचेगा? कोई पिता कहने वाला पुत्र ना हो तो वह पिता क्या सोचेगा? क्यों नहीं मंत्री सुमन, हम यह दुख का कारण लेकर अपने गुरु भगवान के सदन में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान हमारे हर दुख का निवारण करने वाले हैं। आज का राज्य दौरा यहीं पे समाप्त किया जाए। हेलो तो गुरु ग्रह गायाऊ तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गायाऊ तुरत मही पाला। गुरु ग्रह गायाऊ तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गायाऊ तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गायाऊ तुरत मही पाला। हम गुरुदेव भगवान के आश्रम जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान के आश्रम में जाने के बाद जो हमारे मन में दुख है वह अवश्य ही सुनाएंगे। क्यों नहीं? हे गुरुदेव भगवान, इस दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें। किस प्रकार भगवान आपका अर्चन वंदन करूं? चरणों लागो कर विनय विशाला। विनय भगवान ओरे का कमल खिला दो, ओरे का कमल खिला दो संसार के हे स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। ओरे का ओरे का कमल खिला दो, ओरे का कमल खिला दो संसार के स्वामी, करता
झुकाता, चरणों की रज को प्रभु जी माथे से मैं लगाता। कर दो कर दो कर दो दया की दृष्टि, कर दो कर दो कर दो दया की दृष्टि। संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। गुर का उड़का कमल खिला दो, उड़का कमल खिला दो। संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। उड़का गुरुदेव को भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। शिष्टाचार के परम पुजारी धर्मात्मा दशरथ या ये कह दे, भक्त नगरी अयोध्या के शासन काल में ज्ञानियों में शिरोमणि ज्ञानी महात्मा दशरथ, जिनको सिद्धांत कहता है, धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी, हृदय भगत बदसारण पानी, ऐसे धर्मात्मा दशरथ के शिष्टाचार से हम अति प्रसन्न हैं। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, शिव प्रसादा नवरिद्धि सिद्धि, वाता हता सत्व बिना संचय, दकार शब्द से दरिद्र नाशी, अखंड कल्याण हो। लेकिन धर्मात्मा दशरथ, महात्मा दशरथ आज गुरु आश्रम में किसी चतुर सेवक के द्वारा हमें अयोध्या बुला लेते, अयोध्या के राज दरबार की शोभा हम लगते, लेकिन आश्रम में आने का कारण देख रहे हैं। जब हम अयोध्या के राज दरबार में पहुंचा करते थे, या कभी अयोध्या का राजा हमारे आश्रम में आया करता था, तो एक कमल के समान सदैव मुखारबिंद खिलता रहता था। आज उसी मुखमंडल में उदासीनता, कारण कहो महिपाल, कारण कहो भोपाल, उदासीनता का कारण कहो, ये मुखमंडल में उदासीन क्यों है? निज दुख निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। हे गुरुदेव भगवान, आपके द्वारा पूछा गया कि राजा दशरथ, आज तुम्हारा यह मुखार बिंदु मलिन क्यों है, और तुम दिख रहे जैसे कोई शंका में हो या किसी वस्तु की आवश्यकता हो। तो गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से मुझे लोग दुनिया में कहा करते हैं, मुझे राजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के नाम से यह संसार वाला जाने करते हैं। यह सब आपकी कृपा से गुरुदेव भगवान। जहां तक वह देवताओं का राजा इंद्र भी मेरी इन भुजाओं के बल से राज्य कर रहा हो, सुरपति बसहु बाहुबल जाके, ऐसे राजा दशरथ के मन में एक ग्लानि भगवान, कौन सा दुख है, कौन सी पीड़ा है भगवान, आप श्रवण करें। क्यों नहीं भगवान, कौन नहीं चाहता कि उसके आंगन में छोटे छोटे बालक खिले भगवान। तो लेकिन भगवान मेरे पास कोई संतान नहीं। यह दुख आप तो जानते भगवान, मेरा चौथापन आने वाला है और मेरी कोई संतान नहीं है। क्या मैं नहीं चाहता कि मेरा भी पुत्र हो और मुझे भी पिताजी कहकर पुकारे, लेकिन नहीं भगवान, यह दुख का कारण है। मैंने 3 विवाह किए, हे भगवान, मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 विवाह किए, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। यह दुख का बड़ा कारण है।
मैंने 3 विवाह किए, जिसका फल अब तक मिला नहीं। आ रहा है अब चौथापन मेरा, बट कमल अभी तक खिला नहीं। और गुरुदेव भगवान, वह वृक्ष कहाँ शोभायान हुआ करते हैं जिसमें एक भी फल नहीं हो, और वह मेघ कहाँ शोभा पाते जिसमें एक भी बूंद जल ना हो। वह वृक्ष कहाँ शोभा पाते जिसमें न एक भी फल होवे। वो मेघ कहाँ शोभा पावे जिसमें न बूंद भर जल होवे। इसलिए भगवान, मैं नहीं चाहता भगवान कि मुझे 1, 2, 4, 6, 10, 100 पुत्र चाहिए भगवान। नहीं, ज्यादा ना हो बस एक ही हो, जो वंश बढ़ाने वाला हो जा। ज्यादा ना हो बस एक ही हो, जो वंश बढ़ाने वाला हो। ज्यादा ना हो पितरों का मेरा हो, पितरों का मेरा हो, और राज चलाने वाला हो पितरों का। हे गुरुदेव भगवान, यही मेरा दुख का कारण है। मेरा चौथापन आने वाला है भगवान, और मेरी कोई संतान नहीं भगवान, कृपा करें। बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, जबकि राजा की जितनी प्रजा है वो पुत्रवत है। राजा पिता के संकोट में होता है, प्रजा पुत्र के संकोट में होती है। लेकिन चौथापन आ गया। चौथापन माने जड़तपन। तो जड़तपन का आज तक पुत्र की अनुभूति नहीं हुई किसी को भी। भाई पुत्र की अनुभूति हुई है युवापन में। राजा दशरथ ने युवापन खो दिया, वृद्धापन भी समाप्त हो गया, चौथापन आ गया है। राजन, आखिर प्रत्येक प्राणी को पुत्र की आवश्यकता क्यों होती है? पुत्र क्यों चाहिए? क्योंकि बिना पुत्र के नरगति प्राप्त नहीं होती। बिना पुत्र नहीं नरगति पावे, वेद पुराण शास्त्र अस गावे। अगर पुत्र नहीं है तो उस पिता को नरगति नहीं प्राप्त हो सकती, चाहे कोई भी हो। जब पुत्र जो है अपने पिता का अंतिम संस्कार करेगा, उनके एक एक फूल लेकर के गंगा में पहुंचाएगा, उनकी श्राद्ध करेगा, और श्राद्ध करने के बाद उनको गया ले जाएगा। जब वो पूर्वज गया जाते हैं तब नरगति प्राप्त होती है। बिना पुत्र नहीं नरगति पावे, और वेद पुराण शास्त्र असी गावे। ये वेद और पुराण और शास्त्रों का मत है कि अगर पुत्र नहीं है तो उसके पिता को नरगति नहीं प्राप्त हो सकती। अब यहां समस्या है। राजा कह रहा है 3 विवाह किए स्वामी। 3 नहीं, तुम 10 कर लो, 10 विवाह कर लो।
लेकिन पुत्र की उत्पत्ति नहीं है। क्यों नहीं हुई? देख लो, दशरथ रूपी वृक्ष खड़ा है। हमारे पिता भगवान ब्रह्मा से पापाचारी रावण ने पहले वरदान मांग लिया है कि दशरथ के सुकृत कोई पुत्र ना हो, कोई संतति ना उत्पन्न हो। और पुत्र उत्पन्न वाली इस वृक्ष की जड़ काट दी है। जिस वृक्ष की फल फूल देने वाली जड़ काट दी जाए, न उस वृक्ष में कभी फल लगेगा और न कभी फूल लगेगा। लेकिन तुमने राजा दशरथ विचार नहीं किया। 3 रानियां हैं तुम्हारी, भक्त स्वरूपा मैया कौशल्या, कर्म स्वरूपा माता कैकेयी और साधना स्वरूपा माता सुमित्रा। अगर हम तुम्हारे कथन अनुसार किसी रानी की गोद को हरी भरी कर दे एक पुत्र के द्वारा, तो 2 रानियों की गोद खाली रह जाएगी, 2 रानियां उदासीन हो जाएंगी। और राजा के लिए तो समानता का व्यवहार होना चाहिए। अगर राजा के पास समानता का व्यवहार नहीं है, कोई दुखी हो गई तो सिद्धार्थ कहता है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप नरक अवश्य अधिकारी। वो राजा नरक का गामी हो जाएगा। यही तो समस्या है। धैर्य को धारण करिए, हमारे समीप आए हो। तुम्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, धरो धीर हुई है सुचारी, लेकिन साधारण रघुवंशियों की बात नहीं। वो त्रिभुवन विदित भक्त में हरि, त्रिभुवन में तुम्हारे रघुवंशियों का नाम करने वाले होंगे और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। ऐसे तुम्हें 4 पुत्र होंगे। लेकिन बिना कर्तव्य के कोई फल नहीं उत्पन्न होता। कर्तव्य तो करना पड़ेगा, और कर्तव्य हम कराएंगे। अब मैं हेतु तुम्हारे हे राजन सिंह ऋषि को बुलवाता हूं, उनके द्वारा तुमसे मिलकर पुत्र यज्ञ करवाता हूं। मैंने विचार कर देख लिया, ये कह दे राजन, इस पौत्र यष्ट की पूर्ति से तुमको संतति मिल जाएगी, होगा सम्मान अयोध्या में, रघुकुल की कीर्ति बढ़ जाएगी। हमारी एक आज्ञा का पालन करो। किसी चतुर सेवक को, इस समय पुरवल देश, वर्तमान में सब लोग पटना के नाम से जानते हैं, लेकिन त्रेता युग में उस देश का नाम पुरवल था। महाराज रोमपाद जी की राजधानी थी। वहां ब्रह्मांडिक ऋषि के पुत्र आचार्य सिंह ऋषि जी हैं, उन्हें बुलाया जाए और सरयू गंगा के किनारे पुत्र यज्ञ कराई जाए, जहां पर रघुवंशियों की अनेक यज्ञ हुई है। जो आज्ञा गुरुदेव भगवान। कि श्रृंगी साही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी साही वशिष्ठ बुलावा, बुलाने का तात्पर्य हमने इसलिए आपको बुलाया है, आज हमारी शिष्य का एक कार्य अधूरा है। पुत्र यज्ञ कराना है आपको। पुत्र यज्ञ हम भी कराते थे। हमारे समय पर 2 ही यज्ञाचार थे,
एक आचार्य वशिष्ठ और दूसरे आचार्य अत्रि। हमने भी पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ भूलोक की नहीं देवलोक की भी कराई है, लेकिन समय परिवर्तन हो गया। समय समय की होत है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। आइए पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ कराइए। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ और यज्ञ इसमें महात्मा दशरथ का कोई भाग नहीं होगा। ये ऋषिमुनियों की यज्ञ है, आप प्रारंभ करिए। हरि ओम गणानाम त्वा गणपते गंगवामहे दीनाम त्वा पिपते गंगवामहे निन्नाम त्वा निपते मंगवामहे वसोऽहं स्वाहा। ओम अग्निदेवा नमः स्वाहा। ओम वरुण देवा नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवा नमः स्वाहा। या देवी भूतेषु नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा। स्वाहा। या देवी भूतेषु तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। स्वाहा। आचार्य जी, आपने समस्त देवी देवताओं की आहुति दी, लेकिन अभी रकुल के कुल देवता रंगनाथ जी की आहुति जब तक नहीं देंगे अग्नि भगवान प्रकट नहीं होंगे। हरि ओम रकुल देवा रंगनाथाय नमः स्वाहा। स्वाहा। हरि ओम रकुल देवा रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगति सहित मुनियाहु तो दीने। भगति सहित मुनियाहु तो दीने। स्वाहा स्वाहा। प्रगटे अग्नि चारु करो लीधे। बोलिए अग्नि भगवान की जय। करो लीधे। हे राजा, मुनि वशिष्ठ के द्वारा जो कुछ विचारा गया है वह कार्य आपका सिद्ध हुआ। अतः हे राजा, तुम ये चरु ले जाओ, जिससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। बाजेंगी बधाइयाँ अवध में, बाजेंगी बधाइयाँ, बाजेंगी बधाइयाँ अवध में, बाजेंगी बधाइयाँ। माता बनेगी तीनों रानियाँ, बाजेंगी बधाइयाँ। हो बिचारा जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, सफल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, सफल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। चर को ले जाना, रानियों को है खिलाना, माता बनेगी तीनों रानियाँ, बाजेंगी बधाइयाँ। हे राजा, तुम ये जरूर ले जाओ, जिससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। बोलिए अग्नि भगवान की जय हो। हे गुरुदेव भगवान, हम अपनी राज्य महलों में जाने की आज्ञा चाहते हैं।
तब आद सुभय पावक सकल सबई समझाए, परमानंद मगन पुहर सुन हृदय समाए। आज तो जो तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नार बुलाई। कौशल्यादि तहाँ चलिया, महारानी कौशल्या महारानी कैकेयी पुत्रवती भवा। प्रसन्न रहो। स्वामी, आज मैं देख रही हूं कि चंद्रमा के समान खिला हुआ मुखमंडल प्रसन्न तो रहता था, लेकिन आज अति प्रसन्नता देख रही हूं। इसका क्या कारण है? महारानी कौशल्या, तुम जानना चाहती हो कि यह मुखमंडल हमारा प्रसन्नता से क्यों है? तो आज हम अपना गुरुदेव भगवान के आश्रम में गए थे। कौन सा दुख का कारण लेकर कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, तो हमें गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप यह प्रसाद भेंट किया। यह प्रसाद कैसे भेंट किया? गुरुदेव भगवान के द्वारा श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया और पुत्र केष्टि यज्ञ करवाया गया, जिसके माध्यम से हमें यही प्रसाद अग्नि भगवान के द्वारा दिया गया। आप इसको स्वीकार करें। तुमको देते यह प्रसाद, शीघ्र प्रदान करें नाथ, हम तो इंतजार में हैं। तुमको देते यह प्रसाद, ले लो आज रानी तुम्हें आज गुरु ने आशीर्वाद दिया है हमें को। तुमको देते यह प्रसाद, तुमको देते यह प्रसाद, रानी ले तुम्हें आज गुरुदेव ने हमको ये प्रसाद दिया है। तुमको देते यह प्रसाद। महारानी कौशल्य, यह गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद हम तुम्हें दे रहे हैं। कौशल्या अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। के कई खैन पसो दयऊ, रहो सो भय भाग पुन भयऊ। वाह बहन, बड़ी खुशी की बात है। तुम यह सोच रही होगी मैं यही सोच रही हूँ हम- जो तुम सोच रही हो। 3 बहनें हैं, 3 रानियां हैं, एक रानी क्यों नहीं आई? यही सोच रही हो? मैं ये नहीं सोच रही हूँ, हम्म, जो तुम सोच रही हो वही मैं सोच रही हूँ। तो ऐसा करें कि वो हमारी जो छोटी बहन सुमित्रा है, हाँ हाँ, वो यहाँ समीप तक महाराज के क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हें श्राप है महाराज को कि सुमित्रा का शरीर स्पर्श करोगे तो भस्म हो जाओगे। या श्राप के कारण आज भी सुमित्रा महाराज के हाथों से अपना हप नहीं ले सकी। ये प्रमाण आज भी मिला। तो हमारी बहन सुमित्रा बड़ी धन्य है, जो कि महाराज की सेवा से सदैव वंचित रही और आज प्रसाद भी उनके हाथों से नहीं ले सकी। तो चलो दोनों बहन मिलकर के अपने अपने भाग से आधा आधा सुमित्रा बहन को दे अंदर चल के, क्योंकि वो भी खुश रहे
और कोई दुख ना हो कि क्या मुझे लाल नहीं खिलाने को मिलेगा। हम भले ही एक एक पुत्र की मां बने, पर हमारी बहन सुमित्रा 2 पुत्रों की मां बने, दूना सुख मिले उसे। तो चलो बहन सुमित्रा को देंगे। और मैं स्वामी के साथ गुरु सदन में होती तो गुरुओं के चरण स्पर्श करती। मैं दी कृपा हुई है गुरुओं की, जो चौथे पन में हमें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं गुरु की वंदना करना चाहती हूँ। कैसे कैसे पन्ना कर दे सकती हूँ? और आज भला मैं तो वारी वारी साजना, आज भला मैं तू बारी बारी सजना, वारी वारी साजना बल हारी मोरी साजना, बारी बारी साजना बलिहारी मोरे बालमा। आज भला मैं तो वारी वारी साजना, आज भला मैं तू बारी बारी सजना। आओ आओ बमोना बैठे मोरी अंगना, आओ आओ बबूना, आओ बाबू बबूना बैठ मोरे अंगना, आओ आओ बबूना बैठ मोरे अंगना। पड़ी पड़ी बेद उचारो, हाँ हाँ पड़ी पड़ी बेद उचारो, मैं वारी वारी साजना, आज भला मैं तुम्हारी वारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी सजना। सुरही गऊ का गुबेरा मंगा के, सुरही गऊ का सुरही गऊ का गुबरा मंगा के, सुरहरी गऊ का गुबरा मंगा के, मुतिया निचोड़ पुरावो, हो मोतिया ने चा